हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं 36th कन्वोकेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इग्नो से कोई प्रोग्राम जो है कर चुके हैं, मान लीजिए आपने BAG जो है प्रोग्राम यहाँ पर लिया था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, कोई भी डिग्री या फिर सर्टिफिकेट कोर्स आपने यहाँ पर इग्नो से किया हुआ है और वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपके सारे मार्क्स कार्ड वगैरह सारे आ चुके हैं। तो अब आप चाहते हैं अपनी ओरिजिनल डिग्री लेना चाहते हैं या अपनी ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 36th कन्वोकेशन के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। दोस्तों मैं आपको सारी डिटेल्स समझाऊंगा, आप बेफिक्र रहें दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि जो 36th कन्वोकेशन है वो यहाँ पर होना है जैन या फिर फेब 2023 में। ठीक है, या फिर जैन में होगा या फेब में होगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये लाइकली कहा है कि ये लाइकली जैन या फिर फेब 2023 में 36 कन्वोकेशन जो है वो होने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी की जो ये वेबसाइट है इसको आप लगातार चेक करते रहें किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए या किसी भी अपडेट के लिए 36th कन्वोकेशन के रिगार्डिंग में, यानी कि इसके रिगार्डिंग में कोई भी अपडेट आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, इसलिए आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को कंटिन्यूसली चेक करते रहें। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर लिखा है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना प्रोग्राम जो है वो इग्नो में दिसंबर 2021 तक कंप्लीट कर दिया है एंड जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगर आपने दिसंबर 2021 एंड जून 2022 आपका जो प्रोग्राम है इग्नो से, आपने जो भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट कंप्लीट हो चुकी है, आपके सारे मार्क्स कार्ड आ चुके हैं, तभी जाकर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट को लेने के लिए इस कन्वोकेशन में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अब इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि स्टूडेंट्स शैल हैव टू अटेंड द कन्वोकेशन एंड कलेक्ट द सर्टिफिकेट, यानी कि आपको कन्वोकेशन को अटेंड करना पड़ेगा, अटेंड करना होगा और वहाँ से अपनी सर्टिफिकेट जो है वो आपको लेनी पड़ेगी, वो भी अपने रीजनल सेंटर से, दूसरे अदर रीजनल सेंटर से नहीं, जो आपका रीजनल सेंटर आता है उसी रीजनल सेंटर से आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो कलेक्ट करनी है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि स्टूडेंट्स विल बी गिवन ऑप्शन, यानी आपको ऑप्शन दिया जाता है, या तो आप कन्वोकेशन को अटेंड कर लीजिए, ठीक है, या फिर रिसीव डिग्री डिप्लोमा बाय पोस्ट, यानी कि या तो आप कन्वोकेशन को अटेंड कर लीजिए और वहाँ पर अपनी सर्टिफिकेट, जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट है या कोई और कोर्स आपने किया है, तो या तो आप कन्वोकेशन में अटेंड कीजिए कन्वोकेशन को और वहाँ से आप अपनी सर्टिफिकेट को ले लीजिए, या फिर बाय पोस्ट आपकी डिग्री डिप्लोमा जो है आपको आपके एड्रेस पर भेज दी जाती है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल देयर प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि आप जहाँ पर अभी रहते हैं वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पर डाल दीजिए ताकि आप अपनी डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट जो है वहाँ पर रिसीव कर पाएँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि इन केस, मतलब मान लीजिए कि कन्वोकेशन जो है आपके रीजनल सेंटर में नहीं होता है किसी भी कारण से। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कहा है कि किसी कारण से मान लीजिए कि आपके रीजनल सेंटर में ये कन्वोकेशन नहीं होता है, वेयर द स्टूडेंट्स बिलोंग टू, जहाँ पर आप बिलोंग करते हैं, तो आपको कन्वोकेशन जो है वो अटेंड करना पड़ेगा जो आपका नियर बाई होगा, जो आपके पास में आता होगा रीजनल सेंटर, वहाँ पर जाकर आप यहाँ पर कन्वोकेशन के लिए अटेंड कर सकते हैं। नहीं तो इन्होंने कहा है अदरवाइज आपकी जो डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट जो होगी वो आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट आपको मिल जाएगी दोस्तों, भेज दी जाएगी इनकी तरफ से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि इन केस, यानी कि इन्होंने कहा है कि मान लीजिए कि स्टूडेंट्स आर नॉट इनवाइटेड टू अटेंड द कन्वोकेशन, यानी
मान लीजिए कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर कन्वोकेशन के लिए इनवाइट नहीं किया जाता है, या फिर आप यहाँ पर कन्वोकेशन के लिए जो है वो अटेंड नहीं कर पाते हैं, यानी आप ही अटेंड नहीं कर पाते हैं या आपको नहीं बुलाया जाता है, जबकि आपने यहाँ पर फीस भी पे कर ली है इस कन्वोकेशन के लिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आपकी जो डिग्री डिप्लोमा जो है वो जो है आपके रीजनल सेंटर की तरफ से आपको यहाँ पर बाय पोस्ट जो है वो भेज दी जाएगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं स्टूडेंट्स के लिए। क्या लिखा गया है इसमें? सबसे पहले लिखा है कि प्लीज़ रजिस्टर कीजिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर 36 कन्वोकेशन, यानी पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन जो है 36 कन्वोकेशन के लिए। ठीक है, एलिजिबल स्टूडेंट्स, यानी जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनसे इन्होंने कहा है कि आप अपने आप को पहले यहाँ पर रजिस्टर कीजिए डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट को पाने के लिए। ठीक है, और अपनी फ़ीस जो है वो पे कर लीजिए। और ये जो फ़ीस है दोस्तों ये यहाँ पर ऑनलाइन ही आपको पे करनी है। और कितनी फ़ीस रखी गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएचडी, एमफिल, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर 600 रुपये फ़ीस रखी गई है। और इसके अलावा पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर 200 रुपये फ़ीस रखी गई है। और ये जो फ़ीस है ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। ठीक है, और ये आप किस तरीके से पे कर सकते हैं तो यहाँ पर इन्होंने मोड्स भी दिए गए हैं, जैसे कि आप डेबिट कार्ड से यहाँ पर फ़ीस पे कर सकते हैं ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, मास्टर, वीज़ा, रुपी कार्ड, किसी भी बैंक का आपके पास है तो आप यहाँ पर इस फ़ीस को ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा मोड इन्होंने दिया है नेट बैंकिंग का, यानी नेट बैंकिंग से भी आप यहाँ पर इस फ़ीस को यहाँ पर कटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने का थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है कि किसी भी जनरल क्वेरी के लिए कन्वोकेशन के रिगार्डिंग में अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट नंबर पर, जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इनसे पूछ सकते हैं, या फिर इनको आप यहाँ पर इस ईमेल आईडी पर ईमेल करके भी अपनी क्वेरी जो है इनसे पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है convocation@ignou.ac.in। तो इस वाली ईमेल आईडी पर आप इनको ईमेल कर लीजिए जो भी आपकी क्वेरी होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं होप करता हूं दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसी तरीके से जब आप नीचे आते हैं, नीचे देखिए यहाँ पर डेक्लेरेशन लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे डेक्लेरेशन लिखा हुआ है ना, घोषणा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है आई एग्री एंड प्रोसीड। तो आई एग्री एंड प्रोसीड जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर नेक्स्ट आपको अपना एनरोलमेंट नंबर वगैरह डालना है, और उसी तरीके से सारी डिटेल्स डालने के बाद अपनी फ़ीस जो भी यहाँ पर मैंने बताया वो फ़ीस आपको पे करनी है। और इस तरीके से आप यहाँ पर 36 कन्वोकेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।